हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता। श्री हरि नारायण ने हर युगों में भक्तों के उद्धार हेतु अलग अलग कई अवतार लिए हैं। उसी प्रकार इस कलयुग में भक्तों को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए भगवान विष्णु बाबा गंगाराम के रूप में अवतरित हुए। धन्य है वो राजस्थली, धन्य है वो झुंझुनू की माटी, जहाँ विराजमान होकर विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम भक्तों के दुखों का उद्धार करते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए किसी सच्चे भक्त का होना भी अनिवार्य है। भक्तों में भक्त बाबा के अनन्य सेवक भक्त शिरोमणि श्री देवकी नंदन जी, जिनकी त्याग तपस्या की गाथा भक्तों के हृदय में आज भी जीवित है। परंतु उनके त्याग तपस्या और भक्ति के पीछे उनकी अर्धांगिनी माता गायत्री के अमूल्य योगदान को कौन भुला सकता है। त्याग एवं ममता की मूर्ति माता गायत्री जब बाबा गंगाराम की गाथा सुनाती तो मानो ऐसा प्रतीत होता जैसे उनके मुख से स्वयं सरस्वती बाबा गंगाराम की महिमा गा रही हों। झूंझणु धाम का कण कण बोले गंगाराम देवाय नमः। झूंझणु धाम का कण कण बोले भक्तों का अंतर मन बोले गंगाराम देवाय। ये शब्द आपके मुखारविंद से भी गुंजायमान होने चाहिए। भक्तों का अंतर मन बोले। माँ गायत्री के साथ इस महामंत्र का जाप करें। आपकी तालियां प्रेम से। गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः। झूंझणु धाम का कण कण बोले गंगाराम देवाय नमः। झूंझणु धाम का कण कण बोले गंगाराम देवाय नमः। भक्तों का अंतर मन बोले गंगाराम देवाय नमः। भक्तों का अंतर मन बोले गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः। गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झूंझणु धाम का कण कण बोले गंगाराम देवाय नमः। झूंझणु धाम का कण कण बोले गंगाराम देवाय नमः। भक्तों का अंतर मन बोले गंगाराम देवाय नमः। भक्तों का अंतर मन बोले। अब आखिरी बार कथा में हम प्रवेश करें, अपने दोनों हाथों को उठा दे। एक बार कमान गंगाराम देवाय। आप सबों के लिए मैं व्यासपीठ से नीचे आया। कमान देवाय नमः। गंगाराम देवाय। मंत्रों का गुंजायमान हो रहा था। माँ गायत्री के चरणों में उनकी पुत्रियां विराजमान होकर माँ के साथ इस भजनों का जाप करती हैं। चार पुत्री माँ के चरणों में आकर बैठ जाती हैं। समय बीत रहा है। माता गायत्री श्री हरि विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम के चरणारविंद विराजमान हो संकीर्तन में संलग्न है। माँ, आपके मुख से बाबा श्री गंगाराम जी के भजनों एवं लीलाओं को सुनकर ऐसा लगता है जैसे माता सरस्वती स्वयं प्रभु की लीलाओं का बखान कर रही हों। हाँ माँ, बाबा गंगाराम जी की और भी महिमाओं के विषय में हमें बताओ ना। पुत्री, बाबा गंगाराम की महिमा, उनकी लीला तो ऐसी है कि जो उनकी भक्ति में डूब गया समझो वो भव से पार हो गया। बाबा जी की शरण में तो वही आता है जिस पर बाबा गंगाराम जी की विशेष कृपा रहती है। हाँ माँ, सही कहा। आज आपके ही कारण हम सभी को बाबा जी की भक्ति एवं सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
अगर आप हमारा मार्गदर्शन नहीं करती तो हमें बाबा जी कैसे मिलते? बेटी, मार्गदर्शन मैंने नहीं, ये तो भक्त शिरोमणि जी के त्याग तपस्या का फल है जो हमें पंचदेव धाम की सेवा नसीब हुई। परंतु माँ, आपको बाबा जी की भक्ति महिमा का ज्ञान सर्वप्रथम कैसे प्राप्त हुआ? बेटी, भक्ति का ज्ञान मुझे कहा, ये तो बाबा जी का संकेत था। जब तुमने पूछा है तो सुनो। मुझे बाल्यकाल से ही श्री हरि भगवान विष्णु का व्रत करना, उनकी कथा सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। मैं सर्वदा ही विष्णु सहस्त्र नामावली का जाप किया करती थी। जिस उम्र में बच्चे अपने माता पिता से खेल खिलौने मांगा करते थे, उस उम्र में मैं भगवान विष्णु से यही मांगा करती थी कि हे नारायण, मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देना। समय के साथ मेरी भक्ति भगवान विष्णु के प्रति और भी गहरी होती चली गई। मानो प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। एक दिन मैं श्री हरि के ध्यान में मग्न थी, तभी अचानक मेरी आंखों के सामने भगवान विष्णु की प्रतिमा नजर आई और देखते ही देखते एक दैविक प्रकाश के साथ मुझे प्रभु का दिव्य रूप नजर आया, जिनके मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज था। आज से पहले कभी भी मैंने इस दैविक रूप को नहीं देखा था। भगवान विष्णु के इस स्वरूप को देख मेरा रोम रोम भक्ति से भाव विभोर हो चुका था। जिस भगवान विष्णु के रूप से मैं अनजान थी, अब वही रूप मेरी आंखों के सामने बारंबार आने लगा। मैं जब भी श्री नारायण का भजन, कीर्तन, पूजन, सुमिरन करती, तब वही दैविक स्वरूप मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाता। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। समय बीता और जब मेरा विवाह हुआ, मैंने भक्त शिरोमणि जी के साथ उनके घर में पहली बार कदम रखा और यह देखकर मैं हैरान रह गई कि भक्त शिरोमणि जी के मंदिर कक्ष में वही तस्वीर लगी थी जिसके दर्शन मैं नित ही किया करती थी। हाँ बेटी, यह सब विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम जी की ही लीला थी, जिन्होंने मुझे अपने चरणों से लगा लिया। हे बाबा गंगाराम, बस आपसे इतनी ही विनती है कि मेरे अंतिम सांस तक मेरे होठों पर बस आप ही का नाम हो। गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः। माँ गायत्री बचपन से ही प्रभु का ध्यान किया करती थी, वो कथा उन्होंने बताई और बाबा जी से हाथ जोड़कर अर्जी करी कि हे नाथ, इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में। मैं चाहूंगा ये सेवा आप भी करें, आपके हाथों की तालियां। इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा बाबा जी बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हे बाबा गंगाराम, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो प्रभु। हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, नाम तेरा लेते लेते ही हो इस जग से जाना, नाम तेरा लेते लेते ही हो इस जग से जाना, भक्तों की इस
बगिया को सजाए रखना, भक्तों की इस बगिया को सजाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा बाबा जी हो हो इधर माता वार्तालाप कर ही रही थी, तभी उनके दो पुत्र प्रवेश होता है। माँ, अनिल जी और प्रवीण भी है। माँ, जय बाबा गंगाराम की। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती। हाँ माता। आपको तो आराम करना चाहिए माँ, आपको विश्राम करना चाहिए। आराम? मुझे कहाँ आराम? जब तक बाबा जी का कोई एक भी भगत कष्ट में है, तब तक मैं कहाँ आराम कर सकती हूँ। मेरा सुख चैन तो इसी में है कि मैं बाबा जी के भक्तों की सेवा करती रहूँ। भक्तों की खुशी में ही मेरी खुशी है। तभी वहाँ एक भक्त का आगमन होता है, जो माता के दिए हुए आशीर्वाद से बाबा गंगाराम के कृपा से फलता फूलता उनके दरबार में दौड़ा आता है। जय बाबा गंगाराम की, जय भक्त शिरोमणि की, जय माता गायत्री, जय माता गायत्री। माँ, माँ, आपका आशीर्वाद फलीभूत हो गया। आपकी कही हर एक बात सच हो गई। हाँ माँ, आपकी कृपा से हमारी सूनी गोद भर गई। हाँ माँ, जहाँ देश विदेश के डॉक्टर ने यह कह दिया था कि आपके आंगन में कभी किसी बालक की किलकारी नहीं गूंज सकती, वहीं आपके आशीर्वाद ने असंभव को भी संभव बना दिया। हाँ माँ, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जय माता गायत्री, जय माता गायत्री। जय बाबा गंगाराम। नहीं भगत, यह सब तो बाबा जी की कृपा है। बाबा जी तो बड़े ही दयालु हैं। इनके दरबार में जो भी आता है, ये सब की झोलियां भरता है, सब पर कृपा करता है। बाबा जी के मंदिर की धूल ने न जाने कितने भक्तों की बिगड़ी बनाई है। जो भक्त श्रद्धापूर्वक पंचदेव मंदिर की रज को धारण करते हैं, बाबा जी उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। ये रज तो ऐसी है जो रोते हुए को हंसा दे, पत्थर पे भी फूल खिला दे। बड़े से बड़े रोग, दुख, तकलीफों को बाबा जी के मंदिर की रज पल में दूर कर देती है। इस पावन रज की महिमा बड़ी अपरंपार है। जय बाबा गंगाराम, जय पंचदेव धाम। माँ, जिस मंदिर का रज भी हीरे मोतियों से अनमोल हो, मैं उस मंदिर को सोने चांदियों से सजाना चाहता हूँ। हाँ गायत्री माँ, मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं। मैं बाबा जी के श्रृंगार के लिए सोने का मुकुट लेकर आया हूँ। सोने का मुकुट, हीरे मोतियों से जड़ा ये बेशकीमती मुकुट मैं भेंट करना चाहता हूँ। तभी वहां अनिल भैया, उन्होंने उस भगत से कहा, नहीं भगत नहीं, हमें क्षमा करें, यह स्वर्ण मुकुट स्वीकार नहीं कर सकते। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु जरा सोचिए, क्या भक्त शिरोमणि इस मंदिर का निर्माण सोने चांदियों से नहीं कर सकते थे? परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सोने चांदी की चमक एक ना एक दिन फीकी पड़ जाती है, परंतु त्याग, तपस्या और भक्ति की चमक युगों युगों तक जगमगाती रहती है, युगों युगों तक जगमगाती रहती है। हाँ भगत, ये मंदिर सोने चांदी के ईंटों से नहीं बना, बल्कि त्याग, तपस्या और भक्ति के स्तंभ पर खड़ा है, भक्ति के स्तंभ पर खड़ा है। हाँ, जो बाबा गंगाराम की झोलियां दरबार में आने से भर जाती है, भला उनके दरबार में कोई उन्हें क्या सजाएगा? प्रवीण भैया ने उस भगत को समझाया, उन्हें क्या देगा? भगत, तुम बाबा की सेवा करनी चाहते हो, ये बात तो अच्छी है, लेकिन जरा सोचो, जो बाबा गंगाराम सबकी झोलियां भरते हैं, भला हम उन्हें क्या दे सकते हैं? जो बाबा गंगाराम सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, भले हम उन्हें क्या भोग लगा सकते हैं? जो बाबा गंगाराम भक्तों के जीवन को सजाते हैं, भला हम उसे सोने के मुकुट से क्या सजा सकते हैं? क्या सजा सकते हैं? हाँ बेटा, अगर तुम बाबा जी के चरणों में कुछ भेंट करना ही चाहते हो, तो अपनी भक्ति भावना भेंट करो, अपनी सच्ची श्रद्धा भेंट करो। यही बाबा जी की सच्ची सेवा है। जय बाबा गंगाराम, जय बाबा गंगाराम, जय माता गायत्री, जय भक्त शिरोमणि। माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे सच्चा राह दिखाया है। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। बाबा के इस पंचधाम
पंचदेव धाम में आकर मुझे त्याग, तपस्या और भक्ति का जो अनुसरण करने को प्राप्त हुआ, मैं उसे जीवन भर नहीं भूलूंगा। जय बाबा गंगाराम, जय पंचदेव धाम, जय श्री भक्त शिरोमणि, जय माता गायत्री। प्रस्थान करते जय बाबा। माता के मन में एक कौतूहल थी। अपने बच्चों से माँ गायत्री पूछ पड़ती हैं, माँ, आपके भोजन का समय हो गया है, चलिए भोजन कर लीजिए, समय हो गया है। समय? हाँ, समय तो हो गया है। बेटा, दसवीं कब है? बाबा जी की दसवीं कब है? माँ, दसवीं तो बस कुछ ही दिनों बाद आने वाली है। आप ये क्यों पूछ रही हैं? बाबा जी की दसवीं आने वाली है। बाबा जी को दसवीं बहुत प्रिय है। इस बार की दसवीं बहुत विशेष होगी। इस दसवीं पर बाबा जी की संध्या आरती बड़ी धूमधाम से होगी, क्योंकि इस दसवीं को मैं अपने बाबा जी से जी भर कर मिलूंगी। दसवीं आ रही है, मेरे बाबा जी को दसवीं बहुत प्रिय है। जय बाबा गंगाराम। मैं रहूं न रहूं इस दुनिया में, तेरा दरबार यूं ही सजता रहे। ओम श्री गंगाराम देवाय नमः। गंगाराम देवाय नमः। मानो बाबा गंगाराम जी की परछाई उन्हें अपनी ओर बुला रही हो, अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। धीरे धीरे माँ गायत्री बाबा जी के चरणों में विलीन हो गई। नमन है उन परम आराधिका माता गायत्री को, जिन्होंने जन जन को बाबा गंगाराम से जोड़ा, हजारों दीन दुखियों को बाबा गंगाराम से मिलवाया। परंतु एक समय भी आया जब माता गायत्री की पुण्य आत्मा अपने परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो उठी। दिन था मंगसिर की दसवीं, क्योंकि दसवीं बाबा गंगाराम को अत्यंत प्रिय है तथा पंच तत्वों में विलीन होने के लिए मोक्षदा एकादशी को चुना। उनके कानों में गूंज माँ, माँ तुम पूछती थी ना कि दसवीं कब है, बाबा जी की दसवीं कब है। आज दसवीं है माँ, देखो आज फिर से दसवीं आ गई। लौट आओ माँ, लौट आओ। माँ की बातों को हम समझ नहीं सके। माँ ने हमें पहले ही संकेत दिया था, वो तो सब कुछ जानती थी। ये तो पहले से ही रचा रचाया हुआ था, पहले से ही बाबा जी की लीला पहले से ही निर्धारित थी। तभी तो दसवीं के दिन ही माँ बाबा जी के चरणों में विलीन हो गई। भैया, ऐसा लगता है माँ की आवाज आज भी हमारे कानों में गूंज रही है। माँ की बहुत याद आती है भैया, माँ की बहुत याद आती है। आँखों के आगे माँ बस तेरा चेहरा, नाता है तुझसे माँ सागर से कहे। हाँ माँ, मंदिर के कण कण से आवाज ये आती है, माँ तू याद आती है, माँ तू याद आती है। तेरी याद सताती है तो खूब रुलाती है, तेरी याद सताती है तो खूब रुलाती है। मंदिर के कण से आवाज ये आती है, माँ तू याद आती है, तेरी याद सताती है तो खूब रुलाती है। माँ, हर सुख दुख में हमें रास्ता दिखाती थी तुम। तुम्हारे आंचल की छाया में हमें दुख भी सुख के समान लगता था। अब हम किसे माँ कह के बुलाए? माँ, ओ याद है मुझको दसवीं, आज का वह पुनः तिथि दसवीं दोहरा रही है।
आज से 1 महीना पहले माता गायत्री हमारे साथ थी। याद है मुझको दिन ये वही है, सब तो है संग लेकिन माँ तू नहीं है। सब तो है संग लेकिन माँ तू नहीं। तुझे याद कर कर के, तुझे याद कर कर के अखियां भर भर आती है। माँ तू याद आती है, तेरी याद सताती है। पता है माँ के आगे जब कोई भगत आता था, माँ उसकी बातें उसके कहने से पहले ही जान लेती थी। अब हम किसके आगे अपनी झोलियां फैलाएंगे। माँ हमें छोड़कर चली गई। बाबा गंगाराम जी, आपने हमसे हमारी माँ को क्यों छीन लिया? हमसे हमारी माँ को क्यों छीन लिया? सुन लेती थी माँ कहने से पहले, पढ़ लेती थी आंसू बहने से पहले, पढ़ लेती थी आंसू बहने से। तेरी हर एक बातें माँ, तेरी हर एक बातें माँ भूले नहीं भुलाती है। माँ तू याद आती है, माँ तू याद आती है। आ जाओ माँ, याद आती। तुम्हारे लाल तुम्हारे बिना अधूरा। भक्ति शिरोमणि की दिखाई गई रथ पथ पर हम चलते चलते आज जब तुम्हें खोया ना, तो ऐसा लगा हमारा संसार उजड़ गया, हमारी दुनिया उजड़ गई। हमें कौन बेटा बेटा पुकारे। भक्तों की पुकार सुनकर ऐसा प्रतीत होने लगा कि माँ की आवाज आ जाओ माँ, उस मंदिर के कण कण में गूंजने लगी। चारों ओर माँ की प्रतिध्वनियां गूंजने लगी। आ जाओ माँ, माँ, आ जाओ माँ, माँ। आ जाओ माँ। मैं हमेशा तुम सबके साथ रहूंगी। पंचदेव धाम में मैं सदा विराजमान रहूंगी। यहाँ आने जाने वाले भक्तों पर मैं सर्वदा ममता लुटाती रहूंगी। बाबा गंगाराम जी के भक्त सदा सुखी रहें, यही मेरा आशीर्वाद है। बाबा जी की भक्ति करो, भक्त शिरोमणि के त्याग तपस्या का अनुसरण करो, विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम की महिमा का प्रचार करो, यही मेरी इच्छा है। सदा सुखी रहो। जय बाबा गंगाराम की।